हरि ओम। बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा अष्टम अध्याय 8वां अध्याय। अब सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषिगणों कि जिस प्रकार नारद जी जलंधर के नगर में गए और उसका वैभव देखकर बहुत चकित हुए, तो उन्होंने जलंधर से कहा कि जलंधर, और सब तो ठीक है, विश्व के सारे रत्न तुम्हारे पास हैं, लेकिन स्त्रियों का जो रत्न है उमा पार्वती वो श्री शिव के पास है। तो जब ऐसा नारद जी ने कहा जलंधर से, तो जलंधर के मन में एक कुविचार आया कि मैं पार्वती जी का हरण करूं और पार्वती जी को प्राप्त करूं। जब ऐसा विचार जलंधर के मन में आया तो जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर कैलाश पर्वत भेजा। राहु ने जब जलंधर के ऐसे शब्द महादेव से कहे तो सुनते ही महादेव की दोनों भ्रिकुटियां एकदम तन गई, और जब भ्रिकुटियां कमान की तरह तन गई तो उनकी भौं में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत विकराल था। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे, और उस पुरुष ने उत्पन्न होते ही राहु को खा जाने के लिए अपनी मुख को बढ़ाया। ऐसा विकराल पुरुष देखकर घबरा गया और भागा और बोला महादेव से कि महादेव त्राहि माम, मैं तो दूत हूं, मैंने अपने स्वामी के वचनों को आपको कहा, आप मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, त्राहि माम। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने राहु को उठाकर आकाश में फेंक दिया। अब राहु को फेंका, राहु भागा। उसके जाने के बाद वो विकराल पुरुष महादेव के सम्मुख उपस्थित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके बोला कि महादेव, आपके अंश से मेरी उत्पत्ति हुई और मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपा करके मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तो महादेव ने एक बड़ी विचित्र आज्ञा दी कि हे पुरुष, तुम अपने शरीर को खाओ। अब उस पुरुष ने शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा लिया, केवल उसका मुख शेष बचा। तब भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूं। तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। बोले कीर्तिमुख महाराज की जय। मेरी पूजा से पूर्व तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार महादेव के द्वारपाल कीर्तिमुख की उत्पत्ति हुई। यहां पर राहु भागा जलंधर के पास आया, जलंधर को संपूर्ण समाचार सुनाया। जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ। अपनी सेना को इकट्ठी करके उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया। जब आक्रमण करने जा रहा था तो अनेकानेक अपशगुन हुए, लेकिन वो रुका नहीं। अब जब
उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया। तो यह सूचना पाते ही महादेव ने भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण किया। श्री लक्ष्मी नारायण उपस्थित हुए। तो महादेव ने कहा कि आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को मारा नहीं, आप इससे युद्ध करने गए थे देवताओं की पुकार को सुन के, लेकिन आपने मारा नहीं, और आप स्वयं ही श्री लक्ष्मी जी सहित इसके घर में विराजमान भी हो गए। क्या कारण है? तो श्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि महादेव आप तो जानते ही हैं, श्री लक्ष्मी जी और जलंधर दोनों ही सागर से उत्पन्न हुए हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो जलंधर तो मेरा रिश्तेदार लगा और वो भी मेरी पत्नी का भाई, तो मैं इसे कैसे मार सकता हूं? और अस्तु ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आपके हाथों से ही मारा जाएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की यह बात सुनकर महादेव ने कहा कि ये तेजस्वी दैत्य अत्यंत शक्तिशाली है, इसको मारने के लिए सभी देवताओं को अपने अपने तेज हमें देने होंगे। महादेव के वचन को सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज महादेव को दिया। तत्पश्चात महादेव ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। अब महादेव की सेना और जलंधर की सेना में अत्यंत घोर संग्राम हुआ। जो दैत्य मरते, गुरु शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। जब महादेव के भूतादि गणों ने यह सब देखा तो महादेव से संपूर्ण वृत्तांत कहा कि शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे हैं। तो महादेव ने कंदरा के समान एक मुख वाली महाभयंकर एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की, जिसका नाम ताल जंगा हुआ। अब वो कन्या हुंकार मारकर दैत्य को अपने मुख में डाल लेती और निकल जाती, और इस प्रकार अनेकानेक दैत्यों को अपने मुख में डालकर और शुक्राचार्य जी को उठाकर वो कन्या अलोप हो गई, अदृश्य हो गई। अब शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में शुक्राचार्य जी नहीं थे, तब दैत्य सेना बुरी तरह मार खाने लगी, बड़ी व्याकुल हुई और भागी। जब जलंधर ने यह देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तो उसने अपने सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी को आगे बढ़ाकर पुनः आक्रमण किया। अब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। अत्यंत घोर संग्राम पुनः प्रारंभ हुआ। वीरभद्र और जलंधर में भी अनेकानेक अस्त्रों शस्त्रों का आदान प्रदान हुआ। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। इतना भयंकर संग्राम कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन विजयी हो रहा है, कौन पराजित हो रहा है। इस प्रकार जब भयंकर संग्राम होते होते बहुत समय बीत गया, तो जलंधर ने एक माया रची। उसने अपनी माया से युद्ध क्षेत्र में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित करी, जो नृत्य और गायन कर रही थी। महादेव इस माया में फंस गए, वो भी उनके साथ नृत्य करने लगे। अब महादेव को इस माया में फंसा देखकर जलंधर ने स्वयं महादेव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुंचा। महादेव का स्वरूप धारण कर रखा था, लेकिन पार्वती जी ने उसे पहचान लिया और पार्वती जी वहां से एकदम अदृश्य हो गई। जब यह घटना घटी तो निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। यहां पर जलंधर के जाते ही पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। श्री लक्ष्मी नारायण शीघ्र उपस्थित हुए और मां पार्वती ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से जलंधर के उस कुकृत्य का वर्णन किया कि वो महादेव बनकर कैलाश पर्वत पर आया था। तो जब लक्ष्मी नारायण ने यह बात सुनी तो उन्होंने मन में विचारा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता हमें बता दिया है। यह दुष्ट अपनी पत्नी वृंदा के पातिव्रत्य धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतः
अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको एक घोर कर्म करना पड़ेगा, वृंदा के सतीत्व को भंग करना पड़ेगा और जग के लांछन को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। यह लक्ष्मी नारायण ने मन में विचार किया और इतनी ही देर में महादेव भी जलंधर की राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को पुनः रणभूमि में आया देखकर उसके साथ भयंकर संग्राम करने लगे। इस प्रकार 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।